I am Kanak Sharma, working as an assistant professor in the Department of Mathematics at IB Postgraduate College, Panipat. Dear students, in our last lecture we have talked about the basics of bisection method, and today in this lecture we will do some questions based on that method. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बाइसेक्शन मेथड के बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और वहाँ हमने पढ़ा था कि जो बाइसेक्शन मेथड है वो पर्टिकुलर कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो जो इक्वेशंस हैं वो आपके किस फॉर्म की होंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब वो इक्वेशंस जो वन वेरिएबल में हैं. सेकेंडली आपकी इक्वेशंस कैसी होनी चाहिए, नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. और हमने वहाँ क्या देखा था कि इस मेथड से आपको जो रूट्स मिलेंगे वो सभी रियल रूट्स होंगे. इसी के साथ हमने एक थ्योरम भी वहाँ स्टडी की थी. क्या थी वो थ्योरम, इफ़ योर इक्वेशन विच यू हैव टू सोल्व दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल a टू b, अगर फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ये इंटरवल आपने कैसे चूज की है कि इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू के जो साइन हैं दो शुड बी ऑपोजिट. मीन्स इफ एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. और अगर हमारा फंक्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मीन्स उस इंटरवल में वो कंटिन्यूअस भी रहता है और अपोजिट साइंस भी अटेन करता है, तो उस इंटरवल में हमारी इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा. देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट ऑफ आर इक्वेशन. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन का एक रूट होगा. तो मुझे इस इंटरवल को इस रूट तक लाना है, मुझे इस इंटरवल को इस रूट पे कन्वर्ज करवाना है, श्रिंक करना है हमें इसको. तो आप इस इंटरवल को इस पॉइंट तक लाने के लिए किसका यूज करते हो, बाइसेक्शन मेथड का. और आपको पता है कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो स्पेशली क्या करता है, इंटरवल्स को बाइसेक्ट करता है. तो आइए देखिए कैसे. आपको जो फंक्शन है, हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0. मीन्स आपको जो फंक्शन है गिवन दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 एंड यू हैव टू फाइंड अ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन. आपको रियल रूट निकालना है करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. मीन्स जो आपका आंसर होना चाहिए दैट शुड बी करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो देखिए फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है. हम क्या करेंगे, अब एक इंटरवल फाइंड आउट करेंगे जिसमें फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे पॉजिटिव हो, दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव. तो देखिए हमने फंक्शन में अलग अलग हम पॉइंट्स पुट करके देखेंगे. सबसे पहले हमने पुट किया 0 पुट करने का मतलब क्या है, जहां जहां आपको फंक्शन में x गिवन है वहां हमें x की जगह क्या पुट करना है, 0. तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगी, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 इट इज -11 विच इज नेगेटिव. तो आप देखिए 0 पे वैल्यू कैसी है, नेगेटिव. अब मुझे एक पॉइंट चाहिए जिस पे वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव. तो मैंने 1 पुट करके देखा. अब देखिए 1 पे भी वैल्यू कैसी आती है, -11 विच इज अगेन अ नेगेटिव नंबर. मीन्स जो आपकी वैल्यू 1 पे है वो भी कैसी है, नेगेटिव है. तो हमें पॉजिटिव के लिए और पॉइंट्स पुट करने पड़ेंगे. आप 2 पुट कीजिए, इट इज 8 -2 -11 एंड इट कम्स आउट टू बी 5 -5 विच इज अगेन अ नेगेटिव नंबर. तो आप देखिए 2 पे भी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है. और अब आप क्या पुट करोगे, 3. क्यों पुट कर रहे हैं हम अलग अलग पॉइंट्स, क्योंकि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पे वैल्यू पॉजिटिव हो. हमें जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक पुट किए उन सब पे वैल्यू नेगेटिव थी. तो देखिए 3 पे आप पुट कीजिए, 3 क्यूब -3 -11 एंड 3 क्यूब इज 27. तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 13 एंड 13 इज अ पॉजिटिव नंबर. तो देखिए मुझे एक पॉइंट मिल गया है जहां पे वैल्यू पॉजिटिव है. अगर आपको अभी भी नहीं मिलती वैल्यूज तो आप नेगेटिव नंबर्स भी पुट कर सकते हैं, 0 के से पहले -1 -2 एंड सो ऑन. तो देखिए आपको नेगेटिव 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 और एक पॉइंट मिल रहा है पॉजिटिव. तो मुझे इंटरवल कैसे चाहिए जिसमें एक पॉइंट पे नेगेटिव हो, एक पे पॉजिटिव हो. तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इंटरवल ले सकते हो. आप 0 से 3 भी ले सकते हो
क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है। 1 से 3 भी ले सकते हो, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव है, और 2 से 3 भी, मतलब आप इंटरवल 0 to 3 भी ले सकते हो, 0 to 2 भी, एंड 0 to 1 भी। सॉरी, आप जो इंटरवल है वो 0 से 3 भी ले सकते हैं, 1 से 3 भी ले सकते हैं, एंड 2 to 3 भी ले सकते हो, क्योंकि 3 तो पॉजिटिव है, बस आपको इनमें से एक नेगेटिव चूज करना है। बट हम क्या करते हैं, देखिए बाइसेक्शन मेथड में हम अपनी इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स उसको हाफ करते जाते हैं। तो हाफ करने का मतलब क्या है, जितनी बड़ी इंटरवल होगी उसको बाइसेक्ट करके अपने रूट तक जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इंटरवल जितनी स्मॉल होगी उसको आपको हाफ करते करते रूट तक जाने में कम टाइम लगेगा। तो हम वो इंटरवल चूज करेंगे विच इज स्मॉलेस्ट वन। तो सबसे छोटी इंटरवल कौन सी है, 2 से 3। तो आपने कौन सी इंटरवल फाइनली चूज की है, देखिए 2 to 3। ओके, 2 पे वैल्यू आपकी नेगेटिव है और 3 पे आपकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो देखिए आपने यहां तक तो कर लिया, आपको फंक्शन गिवन था, आपने इंटरवल चूज किया 2 से 3, और आपको पता है कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी आपको दिख रहा है कि पॉलिनोमियल है, तो और उस रीजन में ये कंटिन्यूअस है ही। अब मुझे क्या करना है, अब इस इंटरवल को रूट तक लेके जाना है। आपका रूट 2 से 3 में कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई एक पॉइंट हमारा रूट होगा। तो उस रूट तक जाने के लिए हम कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं, बाइसेक्शन मेथड को। और बाइसेक्शन मेथड में आप क्या करते हो, मिड पॉइंट निकालते हो। तो आप 2 और 3 का मिड पॉइंट निकालिए, इट कम्स आउट टू बी 2.5। तो मुझे 2.5 यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू रूट। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू रूट मीन्स रूट की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखिए हमें पता था रूट 2 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, तो हमें उन इतने सारे पॉइंट्स में से हम एक पॉइंट तक पहुंचे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, रूट की फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब देखिए हम इसको 2 वेज में कह सकते हैं, रूट 2 से 3 के बीच में है, या मैं कह सकती हूँ कि रूट या तो 2 to 2.5 में है या 2.5 to 3 में है। सेम चीज है कि पूरे इंटरवल में है या फिर इस रीजन में है या फिर इस रीजन में है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रीजन में रूट है, हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे चेक करेंगे। 2.5 पे चेक करने का मीन्स मतलब क्या हुआ, 2.5 क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11। और जब आप कैलकुलेटर से ये वैल्यूज पुट करोगे तो आप देखोगे आपको ये वैल्यू कितनी मिलती है, 2.125। इस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। आपको मैन्युअली ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी है, हम कैलकुलेटर की हेल्प से ही नहीं करेंगे। तो देखिए आपने देखा कि जो नया पॉइंट आया 2.25, हमें चूज करना था कि रूट इस पोर्शन में होगा या इस पोर्शन में। हमें 2, 3 के 2 पार्ट्स किए, अब हमें ये चूज करना है या ये। वो कैसे चूज होगा कि 2.5 पे फंक्शन कैसी वैल्यू लेता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर इस पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव आई तो हम कौन सा पोर्शन चूज कर लेंगे, ये वाला। लेकिन अगर इस पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आई तो हम कौन सा पोर्शन चूज करेंगे, ये। क्योंकि हमें पता है कि जो रूट है वो सेम साइंस में लाई कर भी सकता है और नहीं भी, बट ऑपोजिट साइंस में रूट 100% श्योर होगा। तो आप देखिए फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे कैसी है, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। सो आपका जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू अटेन कर रहा है। और हमें अपनी थ्योरम के रिजल्ट से क्लियर है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रूट हो भी सकता है और नहीं भी, तो हम श्योर नहीं हैं, तो हम इस रीजन को नहीं लेंगे। बट नेगेटिव और पॉजिटिव में रूट श्योरली होगा, वी आर श्योर अबाउट दिस, तो हम कौन सा पोर्शन लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और हम इस पोर्शन को यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, हमने रियल लाइन ली, रियल लाइन से हमने एक इंटरवल चूज किया 2 to 3। अब हम उस इंटरवल को भी हाफ कर चुके हैं, हम फर्दर इसको बाइसेक्ट करेंगे। और बाइसेक्ट करते करते आप देखिए एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपके इंटरवल के एंड पॉइंट्स दोनों क्या होंगे, अप्रॉक्सीमेटली सेम आने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए आपको सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में क्या निकलेगी, सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। वी विल फाइंड सेकंड अप्रॉक्सीमेशन टू आवर रूट। तो मिड पॉइंट आपको पता है बाइसेक्शन मेथड में इंटरवल के बीच में नया पॉइंट कहाँ से आप लाते हो, अप्रॉक्सीमेशन कहाँ से आती है, उस इंटरवल को
बाइसेक्ट करने से, और बाइसेक्ट करने के लिए आप उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हो. इट विल बी 4.5/2 एंड इट इज 2.25. तो हमें एक नया मिड पॉइंट मिला है विच इज 2.25. अगेन वी विल चेक new interval is 2 to 2.5. so either root will lie in this region or in this region. तो हमें चूज करना है कि इस पूरे रीजन में कहीं रूट है. अब इस पूरे रीजन को हमने 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया है, या रूट इस रीजन में होगा या इसमें, एंड वी हैव टू चूज विच वन, दिस वन और दिस वन. तो कैसे चूज करते हैं? इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी वहां से मिलेगा. तो इट मीन मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, फंक्शन एट 2.25. 2.25 मीन्स 2.25 क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11, और आप जब कैलकुलेटर से वैल्यू सॉल्व करोगे इट विल बी माइनस 1.8594 विच इज अ नेगेटिव नंबर. ओके, इस पॉइंट पे फंक्शन कैसे वैल्यू अटेन कर रहा है, उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव नंबर है. तो अगेन वी विल रिपीट दैट थ्योरम. नेगेटिव नेगेटिव may have or may not have root, so we will neglect this reason because there is no guarantee of root, and this is the portion where we are sure about the occurrence of the root, means negative and positive opposite signs है. तो हम कौन सा पोर्शन चूज करेंगे, this one. So now come to the next step. next step में आपको इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है, and it will give us the third approximate value of root, which will be 2.25 plus 2.5/2. मीन्स आप क्या कर रहे हो, मिड पॉइंट निकाल रहे हो, and it comes out to be 4.75/2, that is 2.375. So we are now with our this line, जो आपका एंड पॉइंट था, दैट इज 2.25. इट इज नेगेटिव. आई जस्ट एनलार्ज दैट स्मॉल इंटरवल, हमने उसको थोड़ा बड़ा करके बना दिया है. फिर से आपका नया मिड पॉइंट आया है, दैट इज 2.375. नाउ वी विल चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. आप देखिए, जब आप फंक्शन को इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है इट विल कम आउट टू बी 0.0215. कैलकुलेटर से हम इसको देखेंगे, एंड इट इज अ पॉजिटिव नंबर. सो व्हाट वी डू, वी विल नेग्लेक्ट पॉजिटिव एंड वी विल फर्दर वर्क विद दिस रीजन. ठीक है. सो वी हैव टू डू वन मोर स्टेप. आप देखिए, अभी तक एक भी डेसिमल पॉइंट मैच नहीं हुआ है. इट मीन्स आपको ये स्टेप्स अभी फर्दर करने पड़ेंगे. और आप देखिए, यहाँ से हमें फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी. ओके, मिड पॉइंट क्या है, 2.25 प्लस 2.375. आप देखिए, हम अपने इंटरवल को कितना स्मॉल कर चुके हैं. हमने 2 से 3 में शुरू किया था, और आप कितना स्मॉल उसको कर चुके हो, 2.25 एंड 2.375. इंटरवल आपकी काफ़ी स्मॉल हो चुकी है. फर्दर डिवाइड इट, इट इज़ 4.625 and it will be 2.3125, which is the midpoint of this one, that is 2.3125. and at this point function is taking the value minus 0.9460. आप फंक्शन में इस पॉइंट को पुट कीजिए तो आपकी ये वैल्यू आएगी which is a negative number. And again we repeat intermediate value property. We will neglect negative and we are now with this interval. Okay. और आप देखिए, यहाँ पे आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट मैच हो चुका है. इट इज 2.3 एंड इट इज ऑल्सो 2.3. ओके. तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और हम यहाँ देखेंगे कि हम लोग सेम स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं. सेम स्टेप्स हम रिपीट कर रहे हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ. मतलब आप इंटरवल लेते हो, उसको हाफ करते हो, फिर इंटरवल लेते हो, फिर उसको हाफ करते हो, है ना. तो बट हाफ हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट्स के साथ. मतलब सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है डिफरेंट नंबर्स के साथ. ऐसे प्रोसेस को जहाँ रेपिटिशन हो इस तरह से, उन्हें हम आइटरेटिव प्रोसेसेस भी बोलते हैं.
और जो आपका मेथड है बाइसेक्शन मेथड, इस मेथड को आप आइटरेटिव मेथड भी बोलते हो। अब देखिए, आप 4 स्टेप्स करने के बाद आपका 1 डेसिमल मैच हो चुका है, बट हमें 3 डेसिमल्स मैच करने हैं, तो इट मीन्स मुझे इन स्टेप्स को अभी और कंटिन्यू करना होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी 4 स्टेप्स कर चुके हैं और हमने देखा कि 4 स्टेप्स करने के बाद हमारा 1 डेसिमल पॉइंट जो है वो मैच हो जाता है। देखिए 2.3 एंड इट इज़ ऑल्सो डेसिमल, आफ्टर डेसिमल देयर इज 3, 2.3। ओके, नाउ वी विल कम टू 5th आइट्रेशन, 5th स्टेप। तो देखिए, आपके जो नए एंड पॉइंट्स हैं वो लास्ट स्टेप में आपके 2 एंड पॉइंट्स बचे थे, 2.3125 एंड 2.375। नाउ वी विल बाइसेक्ट दिस इंटरवल, और इस इंटरवल को बाइसेक्ट करने के लिए हम इसके एंड पॉइंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है नए पॉइंट्स के साथ। और आप देखिए जो मिड पॉइंट आया दैट कम्स आउट टू बी 2.34375। मीन्स आपकी जो इस इंटरवल का बाइसेक्टिंग पॉइंट है विच इज़ द न्यू मिड पॉइंट, इट इज़ दिस। और अगर मैं इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो देखिए वो वैल्यू क्या आती है, आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है। आपको पता है इस पॉइंट को फंक्शन में हम पुट करेंगे तो वो कोई ना कोई वैल्यू देगा, और जो वैल्यू यहाँ से हमें मिली दैट इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो अगेन हम क्या करेंगे, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव को अपने पास आगे फर्दर लेके चलेंगे। देखिए वही प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने मिड पॉइंट लिया इन 2 पॉइंट्स का, इस इंटरवल का मिड पॉइंट लिया दैट इज 2.34375 प्लस 2.375 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट कम्स आउट टू बी 2.3594। देखिए इसका मिड पॉइंट ये आया। अब मुझे चेक करना है कि रूट या इस रीजन में है या इस रीजन में, तो कैसे देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड आउट कीजिए। और हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। जब मैं फंक्शन में इस पॉइंट को पुट करूंगी तो ये वैल्यू आपकी कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो अगेन हम नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देंगे और कौन सा रीजन लेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर 7th स्टेप देखिए, 7th स्टेप में आपने इसका और इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। वो कितना आया, 2.3672 मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली इनके बीच में कहीं होगा 2.3672। और अब मुझे देखना है कि यार रूट इस रीजन में है या इस रीजन में, तो हमने चेक करना है इस पॉइंट पे कैसी वैल्यू है। और आप देखिए कैलकुलेटर से हमने जब इसको सॉल्व किया तो इस पॉइंट पे फंक्शन आपको कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव। एंड अगेन वी विल निग्लेक्ट द सेम साइन, नेगेटिव एंड वी विल कीप आवर ऑपोजिट साइंस, मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हमें फर्दर पॉइंट्स ड्रॉ करने इजी रहे। इट इज़ 2.3672 और इस पॉइंट पे वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव। ओके, नाउ वी आर ऑन आवर 8th स्टेप एंड एट 8th स्टेप वी आर फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। आपने इसका मिड पॉइंट निकाला, इट कम्स आउट टू बी 2.3711। और आप देखिए 8th स्टेप पे जो आपका नया पॉइंट आया है उस पॉइंट पे फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव। एंड अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस, निग्लेक्ट नेगेटिव एंड कीप विद अस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देखिए 8th स्टेप में आपका जो 2nd डिजिट है वो भी मैच हो रहा है। ओके, आपके 2 डिजिट्स मैच हो चुके हैं, 37 एंड 37। देखिए 4 स्टेप्स करने के बाद आफ्टर 4th स्टेप हमारा 1st डिजिट मैच हुआ, आफ्टर 8th स्टेप हमारा 2nd डिजिट मैच हुआ। और आप इसी अकॉर्डिंग देखो तो आपके 10th 11th और 12th स्टेप के नियर अबाउट आपके 3rd डिजिट्स भी मैच होने शुरू हो जाएंगे। फिर देखिए 9th स्टेप पे हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड किया है एंड 2 से डिवाइड किया एंड वी आर नाउ विद इट्स मिड पॉइंट 2.3731 and at this point function is obtaining a negative value। और आप देखिए फिर से नेगेटिव रीजन हम रिजेक्ट कर देंगे और कौन सा पोर्शन चूज करेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोर्शन। और आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखिए, फंक्शन अगर अब मैं पुराने पॉइंट्स पे देखूँ, देखिए अगर 5th स्टेप में देखूँ
फंक्शन जो वैल्यूज ले रहा है दैट इज 0.4691, है ना। इस 7th स्टेप पे वैल्यू क्या है 0.1023, मीन्स 0 पॉइंट सम कोई नंबर, 0 पॉइंट सम नंबर, देयर इज एनी नंबर। बट आप देखिए यहाँ पे आके आपकी 9th स्टेप में आपका आंसर में जो जीरोज हैं, 8th स्टेप पे एक जीरो आई, मीन्स आप ये देखिए ये आपका जीरो है। पहले आपके नंबर्स आ रहे थे किस तरह के, -0.4691। अब आपका 8th स्टेप पे फंक्शन कैसी वैल्यू ले रहा है, -0.0405। मतलब आप जीरो को, फंक्शन की वैल्यू जीरो को अप्रोच करती जा रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू भी जीरो की तरफ जा रही है, फंक्शन भी रूट की तरफ अप्रोच कर रहा है। और आप उससे अगले स्टेप में देखिए फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज स्मॉलर 0.0087, इट इज स्मॉलर देन द प्रीवियस स्टेप। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे भी जीरोज आपकी इंक्रीज होती जा रही हैं। तो आपको 3 स्टेप्स तक, 3 डेसिमल्स तक आंसर करेक्ट निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आपकी वैल्यूज 3 जीरोज तक मैच हो जाए, या जनरली हम जो क्या करते हैं प्रोसेस, जब आपके ये एंड पॉइंट सेम आने शुरू हो जाए, विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड। तो आप देखिए 2 डिजिट्स आपके मैच हो रहे थे, फिर आपने 10th स्टेप किया, 10th में इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला 2.3731 एंड 375। आप देखो कितना 3rd डिजिट में भी क्या है, 2 तो मैच हो रहे हैं, ये 3 आ रहा है, वो 5 आ रहा है। आपने 10th स्टेप पे फिर से मिड पॉइंट निकाला और मिड पॉइंट कितना आया 374, है ना। मतलब पहले था 373 और इधर था 375। अब देखो इनके मिड में हम पहुंच चुके हैं 374 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं 2.3741। और अगर आप देखो तो आप चाहो तो फर्दर इसको बाइसेक्ट कर सकते हो, बट हम इस क्वेश्चन को यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी नियरली आप अप्रोच कर चुके हो। देखिए 3 और 5 के बीच में आपका 4 तो आ ही चुका है। अब या तो आपको इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है या फिर इन दोनों का, और आप देखोगे आप मिड पॉइंट निकालोगे तो आपका 3rd डिजिट भी मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली किया क्या, आपने अपनी इंटरवल को इतना स्मॉल कर लिया है, पूरे रियल लाइन से 2-3 पे आए, 2-3 से हम उसको बाइसेक्ट करते करते इतना स्मॉल अपने इंटरवल को कर चुके हैं कि वो नियरली अब क्या बन रही है, एंड पॉइंट्स जो हमें मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं, जैसे 2.373 एंड देन 2.375, फिर मुझे मिड पॉइंट मिल गया 2.374। मैं इसको फर्दर बाइसेक्ट करूंगी तो वो दोनों में से ही कोई आपका पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो वी कैन टेक दिस एज आर अप्रॉक्सीमेट रूट। ये क्या है, आपका आंसर है। तो ये वैल्यू क्या है, हमारी अप्रॉक्सीमेट रूट है, और यही हमें करना था इस मेथड की हेल्प से। देखिए इस इक्वेशन को आप जनरली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाइसेक्शन मेथड ने, एक न्यूमेरिकल मेथड ने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। और यहाँ हमने जो एग्जांपल लिया है वो एक अलजेब्राइक इक्वेशन का लिया है, बट आप ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को भी, मतलब वो इक्वेशंस जिसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, या फिर आपका कोई स्पेशल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। तो अगर आपके इक्वेशन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल दोनों तरह की इक्वेशंस को हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसमें से हमने एक बात अपने लास्ट लेक्चर में की थी कि ये मेथड बहुत ही स्लो है। उसके अलावा भी इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हम 1 बाय 1 अब उन्हें स्टडी करेंगे। Now we will discuss some drawbacks of this method. I have already told you that this method is very slow. आप देखिए जनरली हमें 10 to 15 स्टेप्स इस मेथड में करने पड़ते हैं अपने रूट को अप्रोच करने के लिए। तो एक ड्रॉबैक तो यही है दैट दिस मेथड इज़ वेरी वेरी स्लो। सेकेंड वन इज़, आप अगर यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ए और बी, जिसमें से एक पे फंक्शन पॉजिटिव है तो सेकेंड पॉइंट पे फंक्शन शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। बट अगर इन दोनों पॉइंट्स में से देखिए ये क्या है, आपका एग्जैक्ट रूट है,
अगर दोनों पॉइंट्स ए और बी में से कोई एक पॉइंट रूट के क्लोज है तो आपको वो उस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। देखिए कैसे, आपको बाइसेक्शन मेथड में क्या करना है, इंटरवल को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करके आप सबसे पहले कहाँ आएंगे, आपकी इंटरवल है ए से बी, आप बाइसेक्ट करके यहाँ मिड में आओगे, फिर इसको बाइसेक्ट करोगे। मीन्स आपका जो इंक्लाइनेशन है, जो इंटरवल में रूट है वो एक तरफ है, तो आपको उस तक जाने के लिए बाइसेक्ट करते करते ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर यही पॉइंट हमारा बी यहाँ की जगह थोड़ा दूर होता तो आपके पॉइंट से होते, ओके, और आप इस इंटरवल को बाइसेक्ट करते तो आप पहले स्टेप में ही यहाँ मिड में पहुँच जाते। ठीक है, तो अगर आपने एक पॉइंट क्लोज चूज किया है, देखिए यहाँ हमें ग्राफिकली दिख रहा है, बट जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं तो हमें नहीं पता होता, हमें आइडिया नहीं है, वी हैव नो आइडिया कि जो पॉइंट ए और बी हैं वो रूट के क्लोज हैं या नहीं है। तो बाय चांस अगर एक पॉइंट क्लोज है तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड ड्रॉबैक देखिए क्या है, हमने एक सिंपलेस्ट सी इक्वेशन ली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का होगा। हमने क्या किया, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए। देखिए जनरली आपको पता है इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, 0 एंड 0। ठीक है, आप इस इक्वेशन को बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे हो, बट हमने इस तरह के एक इक्वेशंस को चूज किया। तो देखिए एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपका ग्राफ एक्सिस को जस्ट कट करके फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो अगर मैं लूँ, आपको पता है कि इस इक्वेशन के रूट क्या है, 0, मीन्स ये आपका एक रूट है। अगर मैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी लगाऊं तो मुझे रूट के इधर और इधर एक इंटरवल मिल जाएगी जिसके अंदर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए विच इज पॉजिटिव, बट दूसरे पॉइंट पे वैल्यू कैसे होनी चाहिए थी, नेगेटिव, बट हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि एक पॉलिनोमियल है तो और आप यहाँ बाइसेक्शन मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। उस थ्योरम की अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तभी आप सेटिस्फाई होने के बाद ही आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो देखिए आपको रूट तो मिल रहा है बट मुझे यहाँ कोई इंटरवल ही नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमें वो रिक्वायर्ड इंटरवल मिलना मुश्किल है। इसी तरह से थर्ड ड्रॉबैक जो हम देख रहे हैं, हमने एक और फंक्शन लिया विच इज़ 1/x, वो अगेन आपके x की फॉर्म में एक फंक्शन है, और अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू 2 पे अगर मैं फाइंड आउट करूं, इट इज़ 1/2 मीन्स पॉजिटिव, तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और अगर मैं -3 पे निकालूं तो इट इज़ -1/3 विच इज़ नेगेटिव, मतलब 3 पे वैल्यू -3 पे वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो मुझे एक इंटरवल मिल गया, एक पॉइंट जिस पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू लेता है, दूसरा पॉइंट जिस पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू लेता है, तो मुझे इंटरवल क्या मिला, -3 से 2। तो देखिए -3 और 2 ऐसे हमें पॉइंट्स मिले जिनमें फंक्शन एक पॉइंट पे नेगेटिव है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव है। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे -3 और 2 के बीच में एक रूट मिलना चाहिए, बट आप देखिए आपके कर्व ने कहीं पे भी इस इंटरवल के बीच में एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, मीन्स -3 से 2 के बीच में कहीं पे भी कर्व एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। और आपको पता है रूट वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपका कर्व एक्सिस को कट करे। तो देखिए यहाँ आपके इंटरवल मिलने के बावजूद भी आपको उस इक्वेशन के रूट्स उस इंटरवल में नहीं मिल रहे हैं। ये क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, ये एक ऐसा फंक्शन था जो 0 पे जिसकी सिंगुलैरिटी है, मीन्स सिंगुलैरिटी मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए। तो 0 पे फंक्शन इनफाइनाइट था और सिंगुलैरिटी पे मीन्स 0 पे फंक्शन का साइन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, मीन्स पहले वैल्यूज नेगेटिव है, सिंगुलैरिटी के बाद वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो ऐसे केसेस में भी बाइसेक्शन मेथड आपको हेल्पफुल नहीं है। आप देख सकते हो इंटरवल मिल रहा है बट स्टिल आपको वहाँ पे रूट नहीं मिल रहा। तो ऐसे बहुत से ड्रॉबैक्स हमने इस मेथड के पढ़े, बट जो पॉजिटिव थिंग इस मेथड से रिलेटेड है दैट इज़ द ओनली वन कि जो कन्वर्जेंस है वो आपकी गारंटीड है, रूट आपको श्योरली मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। थैंक यू।